एक सुनहरी दोपहर छोटी सी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। बहन किताब पढ़ रही थी। तभी एलिस ने देखा एक सफेद खरगोश कमर कोट पहने और हाथ में पॉकेट वॉच लिए भाग रहा है। वो बड़बड़ा रहा था कि उसे देर हो रही है। जिज्ञासा से भरी एलिस खरगोश के पीछे दौड़ी और देखा कि वो एक बड़े बिल में कूद गया। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे चली गई और एक अजीब लंबी सुरंग में गिरने लगी। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से नीचे उतरकर वो एक लंबी गैलरी में पहुंची जहां चारों ओर दरवाजे लगे हुए थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस को एक कांच के मेज पर एक छोटा सुनहरा चाबी मिली। वो चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती थी जिसके पार एक सुंदर बगीचा था, लेकिन एलिस उस दरवाजे से निकलने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर एक बोतल रखी थी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। एलिस पहले झिझकी, पर खुशबू अच्छी लगी और लेबल भी खास उसी के नाम पर था, इसलिए उसने पी लिया। तुरंत ही वो सिकुड़ने लगी और इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से निकल सकती थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो चाबी तो मेज पर ही रह गई है और अब वो उसे छू भी नहीं सकती। तभी उसने मेज के नीचे एक डिब्बा देखा जिसमें केक रखा था और उस पर और कभी केक का टुकड़ा खाकर एलिस आकार बदलती रही। आखिरकार वो ठीक आकार में आ गई और उस सुंदर बगीचे में प्रवेश कर पाई। वहां उसका सामना हुआ वंडरलैंड की अजीब दुनिया से। सबसे पहले उसने मुस्कुराता हुआ चेशायर बिल्ली देखा जिसका शरीर कभी गायब हो जाता और कभी केवल सिर रह जाता। फिर वो पहुंची मैड हैटर की चाय पार्टी में जहां सब कुछ बेतुका और पागलपन से भरा पड़ा था। इसके बाद एलिस की मुलाकात हुई क्वीन ऑफ हार्ट्स से, जो हर बात पर चिल्लाती, सिर कलम कर दो। उसके साथ एलिस ने अजीबोगरीब खेल खेला, फ्लेमिंगो को डंडे और कांटेदार चूहों को गेंद बनाकर। आखिर में एक अजीब अदालत का दृश्य आया जहां एलिस पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए सच का सामना किया। धीरे धीरे सब कुछ और भी अजीब होता गया और एलिस को लगा मानो वो फिर से वास्तविकता में लौट रही हो। समझ गई कि उसका पूरा वंडरलैंड का सफर सिर्फ एक अजीब सी दोपहर की कल्पना थी।